नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपकर चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे आपको पता है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उसमें कौन सा टॉपिक हो जाएगा करेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, दर्पण। दर्पण मीन्स क्या होता है? मिरर। मिरर मीन्स शीशा, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। ये सब दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में ये सब लड़कियों को बहुत खूबी से पता होगा। लड़कियां होती ना, अपना चेहरा एक बार तैयार होंगी तो 4 बार अपना जाके चेहरा, ओ माय गॉड मैं कैसी दिख रही हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करती हैं लड़कियां? पतन का ससुरी पूरा गाल में ऐसे लाल लाल लगा लेती हैं, आँख के ऊपर ऐसे नीला नीला पतन का लगा लेती हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब उनको अच्छे से पता है दर्पण के बारे में, ठीक है। उसमें क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं एक तो सज जाएंगी, ऊपर से जाके पूछेंगे कैसी मैं दिख रही हूँ ठीक। ये ससुरी का दिमाग नहीं होता है, इनको खुद नहीं पता मैं कैसी दिख रही हूँ, दूसरे से पूछती है। मिरर में देख के भी इन्हें नहीं पता है, हैं गजब हाल है। तो देखते हैं क्या है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जहाँ तक नाम ही से स्पष्ट है, दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा। गांव में जैसे बोलते हैं वैसे आम बोलचाल की भाषा में इसे शीशा लोग बोलते हैं। दर्पण में क्या होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अपना थोपड़ा देखते हैं। उसमें क्या दिखता है? अपना इमेज दिखता है। कोई भी वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको हम किसी मिरर में देखते हैं, मिरर में देखते हैं तो वो जो मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। दर्पण बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। जल में बन रहा है, जल प्रतिबिंब। सिंपल सी बात है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे ये दर्पण हो गया, ठीक। यहाँ पे कोई आकृति है, जैसे ये है। अब इसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। हमें ध्यान देने की ये बात है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो होता है इसमें 2 रूल होता है। जैसे दर्पण प्रतिबिंब ये रहा, ठीक। जैसे ये दर्पण है, इसमें आप क्या देखेंगे? जैसे हम इसको ये लिए, ठीक। बैकग्राउंड को इग्नोर करके चलिएगा। जैसे ये रहा, ठीक। ये मार्कर है। मार्कर को अगर हम यहाँ रख दें तो क्या होता है? बायां वाला भाग दाएं तरफ दिखता है, दाएं वाला भाग बाएं तरफ। कभी कभी आपको अपने आप को शीशे में रख के देखना। शीशे में आप रखेंगे तो क्या दिखेगा? अगर बाईं आँख मारेंगे तो दाईं आँख शीशे में दिखेगा, और दाईं आँख मारेंगे, ठीक, तो बाईं आँख शीशे में दिखेगा। अब वैसे देखते हैं, कभी कभी बाल कंघा किए ना, बाल में कंघा करेंगे तो आप दाहिने हाथ से अगर कंघा करते हैं तो शीशे में क्या दिखता है? बाएं हाथ से दिखता है कि बाएं हाथ से कंघा हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब बेसिकली जैसे ये है, ठीक। इसमें हम दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, लेकिन दर्पण में कैसा दिख रहा है? वो बाएं हाथ से दिख रहा है, ठीक। दर्पण में बाएं हाथ से। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ 3 रूल हैं, ठीक। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? इसमें जो इमेज बनता है वो दाएं बाएं चेंज होता है। क्या होता है? दाएं जो है बाएं में चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। अब या फिर लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर और नीचे, कभी शीशे में देखेंगे, अगर हम शीशा देख रहे हैं, अपना मुंह देख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरा पैर ऊपर दिख रहा है, सर नीचे दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या होता है? मेरा दायां वाला भाग बाएं तरफ दिखता है शीशे में, और बायां वाला भाग दाएं तरफ दिखता है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे, अगर हम जैसे लड़कियाँ मेकअप कर रही हैं, वहाँ पे अगर आईब्रो सेट मतलब कर रही हैं, बना रही हैं, या फिर यहाँ पे पता नहीं क्या लाल लाल लगाती हैं, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये जो लगाते हैं, अगर ये इस हाथ से लगा रहे हैं तो उसमें दिखता है बाएं हाथ से लग रहे हैं, ठीक। और पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो अगर उसमें क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, हमें यही ध्यान देना कि इसमें बायां का दाएं में चेंज हो जाता है, दायां का बाएं में चेंज होता है, ठीक है। बायां वाला भाग दाएं में दिखता है शीशे में, और दायां वाला भाग बाएं में दिखता है, ठीक। लेकिन ऊपर का नीचे का चेंज नहीं होता। मतलब सेकेंड वाला क्या है? टॉप और बॉटम, या फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे
क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। मतलब ऊपर और नीचे वाला पार्ट नहीं चेंज होता, लेकिन दाएं बाएं वाला पार्ट चेंज हो जाता है। जैसे एक फिगर ले लेते हैं, जैसे कोई, जैसे यस लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, दर्पण में देखेंगे इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस आकार में दिखेगा। ये जो हो जाएगा इसको इमेज बोलते हैं। अब ये मिरर में देख रहे हैं तो इसे मिरर इमेज बोल देंगे। ये क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट है या फिर लेटर है, ठीक। ये लेटर मान लें, लेटर है, ठीक। लेटर, ये क्या है, मिरर है। इसको देखेंगे कैसा दिखेगा, बस यही ध्यान रखना है कि हमें जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो क्या होता है, मूल आकृति, जो ये मूल है, मूल का क्या होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है। समरूप होता है, मतलब समान रूप होता है। अगर इसको हम इसके ऊपर रख दें, ठीक, इसके ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेता है। बस यही हमें ध्यान रखना। उसके बाद फिर दोस्तों अगर जैसे जैसे और फिगर ले लेते हैं, जैसे ये फिगर रहा, इसको हम दर्पण में देखें कैसा दिखेगा, तो सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अगर जैसे दो को देखते हैं दर्पण में, ठीक, तो कैसा दिखेगा, दर्पण में क्या होगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ आकृति और ले लेते हैं, इसके पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें रूल क्या है, इम्पॉर्टेंट रूल, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। दोस्तों कभी कभी सवाल में क्या होता है, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है प्रश्न में कि दर्पण जो है उसकी पोजीशन किधर है, वो दाएं रखा है कि बाएं तरफ रखा है कि ऊपर रखा है कि नीचे रखा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में हमें दर्पण को हमेशा उसके दाएं तरफ मान के चलना होता है, ठीक है। पहला लिख लेते हैं, यदि दर्पण में, यदि प्रश्न में दर्पण की स्थिति न दी गई हो, स्थिति न दी गई हो, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु, ऑब्जेक्ट के दाएं तरफ दर्पण को रखकर, इमेजिन करके, कल्पना करके, दर्पण को कल्पना करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमें बस यही ध्यान देना है, अगर दर्पण की पोजीशन नहीं दिया कि दर्पण किधर रखा है प्रश्न में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट है, चाहे वस्तु हो, अक्षर हो, आकृति हो, कोई भी चीज़ हो, उसके क्या करेंगे हम लोग, दाएं तरफ, उसके दाएं तरफ दर्पण को इमेजिन करके हम उसकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा, अगर दर्पण को क्या करेंगे, ऊपर या फिर नीचे रख दें ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अगर दर्पण को ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे रखें, नीचे रख दिया जाए तो पता है वो वाटर इमेज की तरह काम करने लगे। वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे वाला चेंज होता है, ऊपर और नीचे चेंज होता है, लेकिन दाएं बाएं चेंज नहीं होता। तो क्या होगा, दाएं बाएं क्या होता है, नो चेंज। जबकि ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे दर्पण को हम क्या करेंगे, अगर दर्पण को हम उस ऑब्जेक्ट के, जैसे ये दर्पण रहा, ठीक, ये दर्पण रहा, अगर दर्पण की पोजीशन पहला वाला देखें, अगर दर्पण की पोजीशन नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट के
जैसे ये रहा, उस ऑब्जेक्ट के दाएं तरफ दर्पण को रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर पोजीशन दिया है तो कोई बात नहीं, जहाँ पे दिया उससे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर जैसे ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट के, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ठीक, इसके अगर नीचे रखा है या फिर ऊपर रख दिया है ठीक, तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे इसमें ये वाला चीज़ यहाँ पे ऊपर छपा है, लेकिन वहाँ पे क्या दिख रहा है, वो नीचे दिख रहा है ठीक है। जैसे ये रहा ठीक, अब ये वाला चीज़ आपको क्या है, ये ऊपर लिखा है, लेकिन इसमें कहाँ दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर दर्पण की पोजीशन अगर नीचे रखा हो ठीक, ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हो दर्पण, तो क्या करेंगे हम उसे ऊपर का नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे ऊपर, मतलब ऊपर और नीचे वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे दिखेगा, नीचे वाला ऊपर दिखेगा दर्पण में, लेकिन दाएं बाएं जो होगा, दाएं बाएं चेंज नहीं होगा। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल इसका ये रहा ठीक, अगर यही यहाँ पे दर्पण इसका एग्जांपल, जैसे अगर ये रहा ठीक, ये यस लिखा है, अब दर्पण को कहाँ रख दें, दर्पण को नीचे रख दें, तो क्या होगा, ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा ठीक, ये रहा ठीक, ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ठीक। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ में और ध्यान देने की बात है, अगर दर्पण जो होगा, अगर कभी कभी ये दर्पण में क्या होता है कि दायां बायां इंटरचेंज होता है ठीक है, दर्पण में दायां बायां इंटरचेंज होता है, और वो ऊपर और नीचे वाला भाग वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है ठीक। तो जिसके कारण इसमें क्या होता है, दाएं बाएं चेंज होता है, जिसके कारण इसे पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब हिंदी में ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब को कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सीधा लिख देता है कि कोई वर्ड दे देगा ठीक, या फिर कोई आकृति दे देगा, शेप पूछेगा इसका पार्श्व प्रतिबिंब क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मेरे दोस्त कन्फ्यूज नहीं होना है, दर्पण प्रतिबिंब को ही पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहीं कहीं इसे मिरर इमेज लिखा रहता है, कहीं कहीं लेटरल इमेज लिखा रहता है ठीक है। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना, बस इतना हमें याद रखना है। अगर जल प्रतिबिंब पूछता है ठीक, जल प्रतिबिंब पूछता है तो ठीक है, अगर जल प्रतिबिंब के अलावा अगर और कोई प्रतिबिंब पूछता है, पार्श्व प्रतिबिंब या फिर दर्पण, तो हमेशा वो दर्पण प्रतिबिंब होगा ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जल प्रतिबिंब के अलावा अगर कोई भी और चीज़ पूछता है लैंग्वेज ठीक, तो हमें हमेशा मिरर इमेज निकालनी है ठीक है। अब जैसे कोई, अब क्या है, हम क्या करेंगे इसे, जैसे अंग्रेजी का अक्षर हो गए ठीक, कैपिटल लेटर का दर्पण प्रतिबिंब देख लेते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब, इधर अक्षर, इधर प्रतिबिंब लिखेंगे ठीक है, फिर इधर अक्षर, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब उसका। जैसे ए, कैपिटल ए ठीक, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या आ गया, ये अक्षर है, यहाँ पे प्रतिबिंब इसका लिखेंगे ठीक। ये अक्षर हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, प्रतिबिंब। जैसे ए का प्रतिबिंब क्या होगा, कौन सा प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। अब देखेंगे इसमें बायां कौन सा है, बायां वाला पार्ट ये वाला रहा,
और दायां पार्ट ये रहा। तो इसमें क्या होगा, अगर मिरर रखते हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो इधर वाला दिखेगा ये इधर इसमें दिखेगा दर्पण में, ये वाला पार्ट इधर दिखेगा और लेफ्ट वाला पार्ट इधर दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया सेम। बी में कैसा होगा, तो जो इधर वाला प्लेस सीधे में है ना वो राइट में दिखेगा, इधर लेफ्ट में तो उधर राइट में दिखेगा। ऐसे उसका जो ऐसे 3 की तरह बना हुआ है वो इस तरह दिखेगा। ठीक, सी में क्या होगा, जिधर मुंह खुला है उधर क्या होगा, बंद रहेगा। जैसे सी इधर मुंह खुला है ना दाएं तरफ, तो उधर क्या होगा, बाएं तरफ मुंह खुला होगा। तो ये रहा, बाएं तरफ मुंह खुला है। और डी इधर मुंह बंद है, इधर प्लेन में है तो उधर हो जाएगा, ये लेफ्ट में है तो उधर क्या हो जाएगा, राइट में ये होगा। ठीक, ये रहा। ई वाला मुंह का राइट में खुला है तो उधर क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे मिरर इमेज, तो वो लेफ्ट में खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये रहा। ठीक, एफ का क्या होगा, सेम टू सेम एफ का ऐसे होगा। ठीक, जी का क्या होगा, सेम टू सेम जी ऐसे हो जाएगा। एच का क्या होगा, एच तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आई का क्या होगा, आई भी लगभग सेम रहेगा, लगभग क्या सेम ही रहेगा। ठीक, जे क्या होगा, जे ऐसे दिखेगा। फिर ये वाला इधर मुड़ा हुआ है, जो क्या होता है वो गांव में होता है ना हसुआ टाइप का, हसुआ टाइप का, जिधर इधर लेफ्ट में मुड़ा तो इधर क्या हो जाएगा, राइट में मुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एल क्या होगा, यल इधर नीचे वाला बेस उसका भगा हुआ है लेकिन इधर लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक, एम क्या हो जाएगा, एम डिट्टो का डिट्टो रहेगा। एन क्या होगा, एन जो ऐसे भगा हुआ है लेकिन इधर क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सॉरी ये तो सेम ही हो गया, ये ऐसे हो जाएगा एन। ओ क्या होगा, ओ सेम ही रहेगा। पी क्या होगा, पी आगे उसका निकला है राइट में, इधर लेफ्ट में हो जाएगा। क्यू क्या होगा, क्यू ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आर क्या होगा, आर भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऐसे। यस क्या होगा, यस तो अभी आपको करवाया है आपसे। ठीक है, ऐसे। टी, टी भी लगभग सेम ही रहेगा। यू, यू भी सेम। वी भी सेम। डब्लू भी सेम। एक्स भी सेम। वाई दोस्तों वाई भी सेम रहेगा। यहाँ पे वाई क्या होता है, कैपिटल लेटर में जब वाई लिखा जाता है तो इसको ऐसे बीच में रहता है। ठीक, तो ये भी सेम हो जाएगा लगभग, देखेंगे तो। जेड क्या हो जाएगा, जेड ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है कैपिटल लेटर हो गए इंग्लिश वर्णमाला के, ये जो इसके इमेज हो गए। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे तो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके मतलब लेटर भी उसके बाद इमेज भी उसका सेम है, तो आई हो जाएगा, और कौन सा है, एम हो जाएगा, और कौन सा है, ओ हो जाएगा, और कौन सा है, वाई हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा सेम है, और डब्लू हो जाएगा, वी भी हो जाएगा, और यू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये टी भी हो जाएगा सेम। इधर कौन कौन सा सेम होगा, इधर सिर्फ ए सेम होगा और एच सेम होगा। मतलब इतने लेटर्स ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज और लेटर दोनों सेम ही होता है। अब मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर को देख लेते हैं। अब देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें जैसे ये ए का मुंह ऊपर से इधर की तरफ खुला हुआ है लेफ्ट में, तो इधर क्या हो जाएगा, राइट में खुला हो जाएगा। ठीक, ये रहा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे ला के इस पर पलट दें तो क्या हो जाएगा, वो इसको ढक लेगा, या फिर इसको इधर ला के पलट दें ढक लेगा। ठीक है, बी का मुंह मतलब बी आगे की तरफ इधर राइट में निकला हो तो इधर क्या हो जाएगा इमेज में, तो लेफ्ट में निकल जाएगा। सी का मुंह राइट की तरफ खुला हो तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ खुला हो रह जाएगा। ठीक है, डी का मुंह इधर है तो ये बी की तरह दिखेगा। ई का मुंह नीचे से इधर राइट में खुला हो तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में खुला रहेगा। ठीक, क्योंकि क्या होता है हम जानते हैं मिरर इमेज में दायां बाएं चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता, वो मिरर के पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक, एफ इधर है तो ये इधर हो जाएगा, जी इधर है तो जी इधर हो जाएगा, एच इधर है तो एच इधर हो जाएगा, आई इधर है तो आई इधर हो जाएगा, जे इधर है तो जे इधर हो जाएगा, के इधर है तो के इधर हो जाएगा। ठीक, एल ऐसे है तो एल ऐसे हो जाएगा, एम ऐसे है तो एम ऐसे हो जाएगा, एन ऐसे है ठीक तो एन ऐसे हो जाएगा, ओ ऐसे हो जाएगा, पी इधर
तरफ हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, P जस्ट अपोजिट हो जाएगा। Q इधर है तो Q ऐसे हो जाएगा, R ऐसे है तो R ऐसे, यस क्या हो जाएगा, यस ऐसे, T उल्टा हो जाएगा, ठीक। U क्या हो जाएगा, U ये रहा, ठीक। V क्या हो जाएगा, V सेम रहेगा, W भी सेम रहेगा, X भी सेम रहेगा, Y यहाँ पे ध्यान देना, Y यहाँ पे ऐसे है, ठीक, Z ऐसे। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कौन कौन से फिगर का सेम है, कौन कौन से लेटर का सेम है। तो देखेंगे L का सेम है, X का सेम है, W का सेम है, और R का सेम है, V का सेम है, O का सेम है, और कौन कौन सा सेम है, यहाँ I सेम है, और कोई सेम नहीं है, ठीक। इतने लेटर हैं जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम है। अब दोस्तों आगे हम देख लेते हैं जो इंग्लिश के नंबर होते हैं 1 2 3 4 इनको, ठीक, इनका वो मिरर इमेज देख लेते हैं दोस्तों। अब इसका देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे अंकों का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जैसे कोई ये अक्षर ही मान लेते हैं, ठीक, अंक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये इधर है तो ये ऐसे होगा, 2 ऐसे है तो इधर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। ये 3 का मुंह किधर खुला है, लेफ्ट खुला, बाएं तरफ खुला, तो इधर क्या हो जाएगा, दाएं तरफ खुला होगा, ठीक। 4 ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, 5 जस्ट अपोजिट, 6 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, इधर, ठीक। 8 क्या हो जाएगा, ठीक। 9 क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। कुछ वर्ड हैं जिनके क्या निकालने हैं हमें, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, ठीक। ये क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक लिखा हो, इसका क्या निकालना है हमें, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब या फिर पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब। तो हमें क्या पता है, हमें बताए मिरर इमेज में क्या होता है, दायां का बायां में चेंज हो जाता है, बायां का दाएं में चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या है, इधर देखेंगे खड़े होंगे तो इधर क्या है, बाएं तरफ ई लिखा हुआ है और दाएं तरफ सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दाएं तरफ है वो सी इधर हो जाएगा, जो बायां तरफ हो उधर होगा, ठीक। लेकिन वर्ड जो अक्षर है, लेटर है, वो भी पलट जाएंगे, दाएं बाएं चेंज होगा, ठीक। जैसे ये इधर ई लिखा हुआ है, ठीक, तो इधर ई लिखा जाएगा, लेकिन ये वो ई, इसीलिए हम जो अल्फ़ाबेट हैं जितने भी कैपिटल और स्मॉल लेटर, उसके बाद नंबर का, इसीलिए हम मिरर इमेज इसीलिए करवाएं ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। जैसे ये ई का मुंह इधर खुला हुआ है तो उधर क्या हो जाएगा, बाएं तरफ खुल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे वर्ड देखेंगे तो वर्ड में क्या होगा, ई वाला इधर साइड लेफ्ट है, इधर साइड राइट है, तो उधर क्या होगा, लेफ्ट वाला उधर राइट में लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद एल को क्या लिखा जाएगा, एल को ऐसे लिखा है, लेकिन लेटर भी उसका भी इमेज चेंज होगा, ठीक है, दायां बायां चेंज होगा। उसके बाद फिर ई लिखा है तो ई लिख दिए, उसके बाद सी लिखा है तो सी का मिरर इमेज ऐसे होगा, ठीक। फिर टी का मिरर इमेज हमें पता है सेम ही होता है। फिर आर का मिरर इमेज लेफ्ट का राइट में चेंज हो जाता है। उसके बाद आई भी हम लोग जानते हैं कि सेम ही रहेगा, ठीक। फिर सी का मुंह राइट में खुला तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक। उसके बाद फिर माउथ है, सेम टू सेम, इसमें भी डिट्टो वही करना है, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रत्येक लेटर का लेफ्ट राइट चेंज होगा, ठीक। जैसे इधर एम लिखा हो तो इधर क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद ओ भी हम लोग जानते हैं सेम होता है। यू भी हम लोग जानते हैं चेंज नहीं होता, ठीक। टी भी हम लोग जानते हैं इसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है। एच मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ वर्ड चेंज होगा, ठीक। यम इधर है तो यम यहाँ पे इधर आ जाएगा, MOUTH, ठीक। अब बोर्ड लिखा है, यहाँ पे बी जो है कैपिटल लेटर में और सारी स्मॉल लेटर में, तो बी लेफ्ट में है तो इधर क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा बी। उसके बाद ओ स्मॉल में है तो स्मॉल में लिख देंगे, लेकिन उसका क्या लिखेंगे, मिरर इमेज, ठीक। सारे का मिरर इमेज लिखेंगे, प्रत्येक लेटर का मिरर इमेज लिखेंगे। उसके बाद राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, जैसे इधर लेफ्ट में है बी तो इधर राइट में हो जाएगा। वर्ड को पहले देखेंगे, वर्ड जो है वर्ड चेंज होगा लेफ्ट राइट में। उसके बाद फिर प्रत्येक जो लेटर हैं, ईच लेटर वो भी चेंज होंगे, ठीक। चाहे वो स्मॉल है, चाहे कैपिटल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। उसके बाद ए इधर लिखा गया है तो ए किधर हो जाएगा,
ए इधर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आर, आर ऐसे लिखा गया तो आर, ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर डी, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की तरह दिखेगा, ठीक। अब फैकल्टी हो गया, फैकल्टी क्या होगा, एफ इधर है तो एफ इधर हो जाएगा, एफ, ए इधर है तो ए, ठीक, ए इधर हो जाएगा, ठीक। सी, सी का मिरर इमेज ऐसे होगा, ठीक। यू, यू का मिरर इमेज ये ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद एल का सेम ही रहेगा, ठीक। टी का सेम रहेगा। उसके बाद वाई का, वाई इधर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, इसका मिरर इमेज। अब यहाँ पे डी एल 57 पी एस ई डी पी, इसका मिरर इमेज क्या करेंगे, डी उधर चला जाएगा, ये जो है इधर जाके ऐसे, जैसे ये इधर है, इधर जाके ऐसे पलट जाएगा। इधर डी लिखा हुआ है तो इधर जाके इधर वर्ड पूरा पलटेगा। उसके बाद फिर प्रत्येक ईच लेटर चेंज होगा, ठीक। इधर डी लिखा हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद फिर एल इधर लिखा हुआ है तो एल इधर हो जाएगा। 5 इधर लिखा हुआ तो 5 इधर हो जाएगा, ठीक। 7 ऐसे लिखा हुआ है तो 7 ऐसे हो जाएगा। पी इधर लिखा हुआ है तो पी इधर हो जाएगा, ठीक। यस ऐसे है तो यस उल्टा हो जाएगा। उसके बाद ई इधर मुँह खुला हुआ है, ठीक, तो ई इधर क्या हो जाएगा, उसका डी, डी बी की तरह दिखेगा। पी ऐसे है तो पी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये रहा टेस्ट 45 TEST 45 BABY टेस्ट, ठीक। इसका मिरर इमेज क्या करेंगे, सेम टू सेम डिट्टो जैसे यहाँ पे कि लेफ्ट पहले वर्ड पूरा चेंज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट में। उसके बाद क्या करेंगे, ईच लेटर चेंज करेंगे। ये वाला आपके लिए होमवर्क है। अब जैसे ये रहा 1857 वॉर 10 मई, ठीक। इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 उधर जाएगा, 1, फिर 8 है, 8 इधर हो जाएगा, फिर 5 है, 5 ऐसे हो जाएगा, फिर क्या है 7, 7 ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर वॉर, W क्या होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक। ए क्या है, ए चेंज हो जाएगा, ठीक। उसका बाद आर, आर भी वॉर, उसका 10 जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक। 0 लेफ्ट में आ जाएगा, 1 राइट में। TH, T ऐसे हो जाएगा, H ऐसे हो जाएगा। 10th में M हो गया, M सेम ही रहेगा, M का मिरर में सेम रहता है, ठीक। A, ठीक। अब Y कैसे हो जाएगा, ये इधर है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे ये रहा मॉक टेस्ट, ये हो गया इसका मिरर इमेज। अब ये रहा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, पहले मॉक टेस्ट पूरा जैसे ये रहा, ठीक। ये M की तरफ ये है, ठीक, इसको उल्टा कर देंगे तो किधर, ये M किधर आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, ठीक। O जो है स्मॉल में है तो स्मॉल में कर देंगे। C कैपिटल में है, C कैपिटल करेंगे, लेकिन उसका मिरर इमेज, सारे का मिरर इमेज करेंगे ईच लेटर का, ठीक। K इधर है तो K का मिरर इमेज ऐसे हो गया। T का मिरर इमेज, ठीक। E का मिरर इमेज ऐसे, ठीक। उसके बाद यस का मिरर इमेज, T का मिरर इमेज, फिर, ठीक है, ऐसे होगा। दोस्तों बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाता। मिरर इमेज बहुत इजी है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।